बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिलकत से पहले, ज़ाहिरी खिलकत से पहले इमाम का नाम किन किन चीज़ों के हवाले से, किन किन वाक़यात के हवाले से आया है और अंबिया ने उनका तज़किरा किया है, इस सिलसिले में गुफ्तगू चल रही है। दूसरे आदम सानी कहे जाने वाले और पहले उलुल अज़्म पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम हैं। जनाब नूह अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा तूल उम्र रखने वाले नबी, सबसे ज़्यादा तबलीग की राह में ज़हमतें उठाने वाले नबी, कौम को समझाते रहे, तबलीग दीन करते रहे, साहिब शरीयत और साहिब किताब नबी थे। पहले उलुल अज़्म नबी थे। आदम सानी इसीलिए कहा गया है क्योंकि आपने दोबारा से इस सरज़मीन को, दुनिया को आबाद किया है, बसाया है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत समझाया। सब्र करने वाला, संजीदा और सबसे ज़्यादा साबिर इस माना में कि हर नबी अपने ज़माने का साबिर तरीन, आलिम तरीन, मुत्तकी तरीन और सारे फ़ज़ाइल और खसाइल में बरतर हुआ करता है। जनाब नूह बहुत समझाते रहे लेकिन कौम नहीं मानी। चंद लोगों के अलावा सब के सब कुफ्र पे बाकी रहे। आखिर एक रोज़ सब्र का पैमाना छलक गया। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की और सिर्फ बद्दुआ ही नहीं की बल्कि बद्दुआ पर मुसिर रहे। कुरान मजीद ने पूरा एक सूरा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से ज़िक्र किया है। बहरहाल बद्दुआ जब कबूल हो गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनके बद्दुआ की कबूलियत के बाद जब अज़ाब का तज़किरा हुआ तो थोड़ा बहुत टाल मटोल की गई, जो तारीख़ से साबित है, हदीस की किताबों से आश्कार है। और इस टाल मटोल के पीछे मकसद था, वो मकसद ये था कि खुदा ये चाहता था कि असलाब में, अरहाम में जो मोमिनीन अभी बाकी हैं वो अज़ाब आसमानी का शिकार ना हो, तूफ़ान नूह के ज़रिए अज़ाब का वो शिकार ना हो, वो भी पैदा हो जाएं तब अज़ाब आए। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कहा गया कि आप लीजिए ये दरख्त बोइए। जब वो दरख्त बड़ा हुआ, फलदार हुआ, उसके फल खाए गए, फिर गुठलियाँ निकली, फिर उसे बोया गया। इसी तरीके से सिलसिला जारी रहा। बाज़ रवायात की बुनियाद पर 40 साल तक बद्दुआ अमली जामा नहीं पहन सकी। बहरहाल जब वो असबाब फ़राहम हो गए कि अब अज़ाब आ जाए और तन्नूर से पानी और आसमान से बारिश, मूसलाधार बारिश शुरू हुई, तो जो मुक़द्दमात फ़राहम किए थे जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने, कश्ती जो तैयार की थी उस पर मोमिनीन को सवार किया और फिर ये कश्ती रवां दवां हुई। वाक़या तुलानी है। हालात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मुफस्सल किताबों में बयान हैं, लेकिन चूँकि हमारी गुफ्तगू का महवर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन है इसके ऊपर गुफ्तगू चल रही है, लिहाजा सारी बातों को छोड़ते हुए मैं ये ज़िक्र करना चाहूँगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान आ जाने के बाद, हर जगह सैलाब आ जाने के बाद कश्ती आपकी रवा दवा है। वहाँ से जहाँ से ये कश्ती चली थी, जानते हैं आप, कूफ़ा से, मस्जिद कूफ़ा में कश्ती बनाई गई थी। वहाँ से ये कश्ती पहले हिजाज़ पहुँचती है। सरज़मीन हिजाज़ मक्का में खाने काबा का 7 चक्कर लगाती है, गोया खाने काबा का तवाफ़ करती है। तवाफ़ करने के बाद ये कश्ती मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचती है, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पहुँचती है, यहाँ तक कि इस कश्ती का गुज़र सरज़मीन करबला के पास से होता है। हम आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सरज़मीन करबला मुक़द्दसा उन 4 सरज़मीनों में से एक है जिन सरज़मीनों ने बारगाह खुदावंदी में ये फ़रियाद की थी कि पालने वाले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से जो अज़ाब आने वाला है, जो तूफ़ान आने वाला है, ये अज़ाब का पानी, ये तूफ़ान की वजह से सैलाब आया हुआ पानी, ये अज़ाब का पानी है। इस अज़ाब के पानी को मैं नहीं चाहती कि मेरे सीने पे ये पानी पहुँचे, तो अल्लाह ने इन सरज़मीनों की
दुआ को कबूल किया और सरज़मीन करबला को बुलंदी अता कर दी और अज़ाब का तूफ़ान का पानी सरज़मीन नहीं पहुँच सका। इस सरज़मीन को बुलंद कर दिया गया था। इसी तरीके से और भी 2-3 सरज़मीनों का तज़किरा रवायत में मौजूद है। कश्ती रवा दवा है। जनाब नूह अलैहिस्सलाम चंद मोमिनीन के साथ इस कश्ती पे सवार हैं, यहाँ तक कि इस कश्ती का गुज़र सरज़मीन करबला से हुआ। रवायत कहती है फ़लम्मा मर्रत बे करबला अख़ज़त हुल अर्ज़ो, जूँ ही ये कश्ती सरज़मीन करबला के पास से गुज़री, चूँकि सरज़मीन करबला बुलंद थी, पानी वहाँ तक नहीं पहुँचा था, लेकिन कश्ती जब करीब से गुज़री तो अख़ज़त हुल अर्ज़ो, सरज़मीन करबला ने जनाब नूह की कश्ती को खींच लिया, अपने कब्ज़े में कर लिया और ऐसी हलचल मची, ऐसा लहर और झटका लगा हज़रत नूह की कश्ती को कि रवायत कहती है कि जनाब नूह ने बारगाह खुदावंदी में फ़रियाद की, पालने वाले मा असा बनी फ़ज़अन मिस्ल मा असा बनी फ़ी हाज़िहिल अर्ज़, और भी ज़मीनों पर मुझे झटके लगे हैं, लेकिन जैसा झटका, जैसा खौफ, जैसी घबराहट मुझे इस सरज़मीन के मेरी कश्ती को थाम लेने से और यहाँ पे टच होने से जो खौफ मुझ पर तारी हुआ है, वो खौफ किसी और सरज़मीन पर तारी नहीं हुआ। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जनाब नूह क्या कह रहे हैं, माँ असा बनी फ़ज़अन, जैसा घबराहट, जैसा खौफ मुझे इस सरज़मीन पर हुआ, ऐसा खौफ, ऐसी घबराहट, ऐसा डर मुझे कहीं नहीं लगा। इससे ये पता चलता है कि और भी सरज़मीनों पर, और भी इलाक़ों में जनाब नूह की कश्ती को झटके लगे हैं। मेरा दिल ये कहता है कि वो सरज़मीनें, वो झटके जो हज़रत नूह की कश्ती को लगे, वो और कोई सरज़मीनें नहीं, वही मशाहिद मुशर्रफ़े अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम होंगे, यानी नजफ़, सामर्रा, काज़मैन और मदीना वग़ैरह, इन जगहों पर हज़रत नूह की कश्ती को झटके लगे होंगे। लेकिन जो खौफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस सरज़मीन करबला पर लगा, ऐसा झटका, ऐसा खौफ हज़रत नूह को और किसी जगह तारी नहीं हुआ। इसलिए बारगाह खुदावंदी में दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए और अल्लाह से फ़रियाद की कि पालने वाले, मुझे इस जगह ऐसी घबराहट क्यों हो रही है, इसका बयान इंशाअल्लाह अगले जलसे में होगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।